नशे के तस्करों के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई की है। नशीली कप सिरप की तस्करी करने वाले अंतरराज्य नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने कुल 25 लाख रुपए से अधिक कीमती मशरूका बरामद किया है। प्रयागराज उत्तर प्रदेश से रीवा शहर के सप्लायर को उक्त सप्लाई की जानी थी, जिसे नाकाम किया गया है। नशीली कप सिरप आनरेक्स कंपनी की 16 पेटियां हैं, जिसमें 1920 सीसी अवैध कप सिरप बरामद की गई है, जिसकी कीमत 3,26,400 बताई जाती है। पुलिस के द्वारा 2 वाहनों को जब्त किया गया है। बताया जाता है कि एक कार रेनॉल्ट डस्टर है, जबकि दूसरी मारुति अर्टिगा। इस गाड़ी में पुलिस भी लिखा हुआ है। माना जा रहा है कि पुलिस कर्मी का संबंधी इस कारोबार में संलिप्त है। पकड़े गए आरोपियों में राजू माझी उर्फ ब्रिजेंद्र, उम्र 31, निवासी बरहा थाना खीरी प्रयागराज, हिरेंद्र पटेल पिता अर्जुन सिंह पटेल, उम्र 26 वर्ष, निवासी गड्डी रोड लक्ष्मणपुर थाना बिछिया, शशांक शेखर सिंह पिता शत्रुघ्न भारती, उम्र 26 वर्ष, निवासी कोरियान मोहल्ला धोबिया टंकी थाना सिटी कोतवाली, और सुमित सेन पिता राकेश सेन, उम्र 30 वर्ष, निवासी कोरियान मोहल्ला धोबिया टंकी कोतवाली के बताए जाते हैं। दरअसल पुलिस अधीक्षक को मुखबिर से सूचना मिली थी, जिसके आधार पर चाक घाट में पुलिस ने उक्त कार्रवाई की है। पूरे मामले का खुलासा करते हुए पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ एनटीपीसी एक्ट की धारा के तहत कार्रवाई की गई है। उक्त कार्रवाई एसडीओपी त्योथर उदित मिश्रा के नेतृत्व में गठित टीम के द्वारा की गई है। शशांक उसको पुलिस का मतलब एक अधिकारी उनका लड़का है। सर, ये चार घाटे पहले भी आरोपी रह चुके हैं, ये राजू माझी। निश्चित रूप से ये पुराने अपराधी हैं। राजू माझी जो प्रयागराज का, ये यहाँ पे पहले भी आरोपी रहा है एनडीपीएस, और अन्य उसमें भी रहा है। और ये हमारे उसमें भी आ रहा था कई बार की जानकारी में आ रहा था कि ये भी बीच बीच में इस तरह की वो कर रहा है, तो इसको भी हम लोग ने टारगेट में थामा है। सर, खुलासा हो रहा है अंतर्राज्यीय गिरोह का। लोकल स्तर में जो कब सिर्फ मिल नहीं सी, कई जगह देखा जाता है, वीडियो वायरल होते हैं, इन पर पाबंदी कब लगने वाली? लोकल यानी कि आप जो छोटे जो कबाड़ी मोहल्ले पे या अन्य स्थानों पे जो उसको बिक्री करते हैं छोटी अमाउंट पे, उनको भी हम उसमें भी हम लगातार उसमें टारगेट कर रखे हैं। हमारा काम है कि जो प्रभावी कार्रवाई होती है उसको हम लगातार करें। जो सप्लाई चेन होती है जहाँ से आता है वो हमारा अभी मेन फोकस है, जो हमारी पूरा उसमें कर रहा है। लेकिन जो ये छोटे स्तर पे जो रिटेलर जिसको हम बोल सकते हैं, ड्रग्स के रिटेलर या जो ड्रग्स के पेडलर जिसको हम बोलते हैं, उन पे भी हम लगातार नज़र रखे हुए, उन पे भी कार्रवाई की जाएगी। सर, शहर में कुछ ऐसे स्पॉट हैं जहाँ पर ये आए दिन 4-6-10 लड़के यूथ बनाते पीते रहते हैं, काले चौराहे के आसपास, और कुछ दूसरी गुमटियाँ भी है, नगर निगम आयुक्त ने चिन्हित भी किया है, इन पर कार्रवाई क्या होगी? जो एनडीपीएस के प्रावधान होते हैं उसमें कुछ चिन्हित चीज़ें होती हैं जिस पर हम कार्रवाई कर सकते हैं, सख्त कार्रवाई कर सकते हैं। कुछ चीज़ें होती हैं जो बेलेबल होती हैं, और उसकी वजह से वो कार्रवाई जो होती है, अगर हमको प्रभावी कार्रवाई करनी है तो हमको सप्लाई को कट करना पड़ेगा, तो वो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। छोटी कार्रवाई भी निश्चित रूप से ज़रूरी है कि जो सप्लाई चेन में जो लास्ट में जो रिटेलर्स होते हैं उनको रोकना भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन जो सबसे अगर किसी चीज़ को जड़ से समाप्त करना चाहते हैं, तो जहाँ से सप्लाई आ रहा है, जहाँ से वो आ रहा है, जो इसका सबसे ज़्यादा प्रॉफिट ले रहे हैं, जो एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की तरह इसको कर रहे हैं, उनके ऊपर अगर प्रभावी कार्रवाई होगी तो निश्चित रूप से उन पर जरूर असर पड़ता है। लेकिन आपकी बात भी सही है कि जो पेडलर्स हैं उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, और जो कंज्यूम कर रहे हैं उन पर भी हमको नज़र रखनी है। तो उसको लेके भी मैं कुछ एक हम लोग जागरूकता कार्यक्रम भी स्टार्ट करने जा रहे हैं, और कुछ लोगों को भी आगाह भी करना चाहेंगे कि इस तरह की कार्रवाइयों में इस तरह के आपके साथ जो होगा कि एनडीपीएस में अगर आपको कार्रवाई करेंगे, भले ही अवेलेबल होगा या भले वो होगा, लेकिन आपके खिलाफ एक मुकदमा जरूर दर्ज हो जाएगा। अभी तक जो हमको जानकारी लगी है, प्रयागराज साइड से इसका सप्लाई हुआ था, और क्योंकि एक बड़े सप्लायर और एक बड़े उसको हमने वो किया है, तो कुछ लोग जो अन्य हैं वो उस सप्लाई चेन को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं कि, और क्योंकि उसमें अब इनको प्रॉफिट भी ज़्यादा मिलने की संभावना हो रही है, तो इसलिए वो उसको पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार पुलिस, खासकर संभाग की पुलिस, डिप्टी सीएम साहब, आईजी सर और सभी के निर्देशानुसार लगातार हम लोग नशे के विरुद्ध जो भी सूचना आती है उसके संबंध में तत्काल कार्रवाई कर रहे हैं, और जितनी अपने जो मुखबिर तंत्र है उसको भी हमने काफ़ी बढ़ा रहे हैं, और उसी की वजह से कार्रवाइयाँ भी हो रही। कल
चाकघाट पुलिस ने एसडीओपी त्योथर और एडिशनल एसपी देहात के निर्देशन मार्गदर्शन में एक बड़ी कार्रवाई उसमें की है, जिसमें करीब 1920 ऑनेट्स की कफ सिरप की शीशियाँ जब्त की हैं, 2 गाड़ियाँ जब्त की हैं, मोबाइल फ़ोन्स जब्त किए हैं और 4 आरोपियों को पकड़ा है। इन 4 आरोपियों में से 3 आरोपियों के पुराने रिकॉर्ड भी हैं और वो हमारी नज़र में भी थे और जिसकी वजह से फिर हम इनको पकड़ने में सफलता भी मिली है। जो 4 आरोपी हैं उनका नाम राजू मांझी है, ये बरहा का है, प्रयागराज जिले का। हिरेंद्र पटेल है, ये यहाँ रीवा जिले का है। सुमित सेन है, ये भी यहीं रीवा जिले का है, धोबिया टंकी निवासी। और शशांक शेखर सिंह, ये भी यहीं धोबिया टंकी निवासी है। तो उसमें राजू मांझी, हिरेंद्र पटेल और सुमित सेन के पुराने अपराध भी हैं और अभी उनसे पूछताछ चल रही है। उनका जो पूरा टेक्निकल जो हम लोग एनडीपीएस में कर रहे हैं आजकल कि हम पूरी चेन को पता करने की कोशिश करें, तो वो सारी चीज़ें अभी पूछताछ की जा रही है और जो उनके इनपुट्स हैं, टेक्निकल इनपुट्स हैं, मुखबिर तंत्र है, सबको एक्टिवेट करके और इसका सोर्स क्या था और आगे कैसे ये कर रहे थे, कब से कर रहे थे, उसकी जानकारी ली जा रही है। चाकघाट में पहले भी टैलेंट स्कोप हमें आवश्यकता है। टेलीकॉलिंग और रिक्रूटमेंट कार्य के लिए शिक्षित लड़कियों की आपके शहर रीवा में वेतन 7,000 से 12,000 दिया जाएगा, जो कि आपके काम पर निर्भर होगा। कार्यालय का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। किसी अनुभव की आवश्यकता नहीं है और 12वीं पास भी आवेदन कर सकते हैं। प्लेसमेंट या ज्वाइनिंग के लिए किसी भी प्रकार के शुल्क की आवश्यकता नहीं। इंटरव्यू के लिए संपर्क करें। हमारा पता है टैलेंट स्कोप, 3rd फ्लोर, लोटस टावर, विष्णु विलास होटल के बगल में, खुटेही रीवा। हमारा नंबर है 079 99 036 20 096 91 46 80 08।